दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि दुनिया में पूरी दुनिया में बुद्ध दिखाई देते हैं। बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, बुद्ध की बात करने वाले लोग दिखाई देते हैं, ठीक? तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि जो प्रेम की जो शक्ति है, वो प्रेम की शक्ति जो मटेरियल पावर है उससे कहीं बहुत ज़्यादा हायर और सुपीरियर। क्यों? क्योंकि जो राजनीति है, राजनीति में हमने देखा जब वो वर्ल्ड वॉर सेकंड था तो उसके समय में क्या किया गया, अणु बम का, परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया और पूरी दुनिया क्या थी, आतंकित थी। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है, एक छोटा-सा परमाणु में इतनी ऊर्जा अगर है, तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर जो लाइव एटम है, उसमें कितनी अधिक ऊर्जा होगी। लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग लोगों ने दुनिया में कम किया है क्योंकि बुद्ध जैसे, नानक जैसे, कबीर जैसे या जीसस क्राइस्ट जैसे या रैदास जैसे जो लोग हैं, कम दिखाई देते हैं। इसलिए लोगों को उस दिशा में क्या होता है, विश्वास कम होता है। तो अगर एक जो जो एटॉमिक एनर्जी है, जो मटेरियल एनर्जी है, उस एनर्जी से ज़्यादा जो लाइव एटम है, आदमी जो जीवित व्यक्ति है, उसके जो अणु हैं, उनकी शक्ति उससे बहुत ऊँची है, सर्वश्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठतम क्वालिटी की है और उससे ज़्यादा सुपीरियर है। जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं दुनिया में ऐसे लोग पैदा हुए जिनके पास अगर देखा जाए तो कोई हथियार नहीं था। जिन महापुरुषों की हम बात करते हैं, जिन संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की बात करते हैं, उनके पास कोई बहुत बड़ी मात्रा में ना तो कोई सेनाएँ थी, ना उनके पास हथियार थे, ना उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी। लेकिन उन्होंने उस प्रेम की जो ऊर्जा है, उसका क्या किया, उपयोग किया सामाजिक भाईचारे में, सामाजिक एकता को गठित करने में और समाज को उन्होंने संगठित किया और समाज ने उनकी बात को क्या किया, धीरे-धीरे समझा। इसी तरह वो बुद्ध ने जो बात बताई थी, बुद्ध को दुनिया आज इसलिए याद करती है क्योंकि बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता दिखाया, जो रास्ता क्रिएटिव है, जो रास्ता रास्ता मानवतावादी है, जो रास्ता प्रेम पर आधारित है, जो रास्ता ध्यान पर आधारित है, जो रास्ता आनंद पर आधारित है। क्योंकि व्यक्ति मूलतः आनंदित रहना चाहता है। व्यक्ति मूलतः प्रेम की दशा में रहना चाहता है, व्यक्ति मूलतः शांत रहना चाहता है। तो इसलिए बुद्ध इसलिए पूरी दुनिया में आज दिखाई देते हैं। दुनिया के करीब आपको पता है कि दुनिया के करीब 53 देश हैं जहाँ पर बुद्ध का धर्म, उनके सिद्धांत हैं, हालाँकि उसमें रीजनल वेरिएशन है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो तिब्बत हो, म्यांमार हो। दुनिया के बहुत सारे देश हैं और अभी पश्चिम के जो देश हैं यूरोप के, उनमें भी बड़ी मात्रा में देखा जा रहा है कि लोग बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, बुद्ध के जो नैतिक मूल्य हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं जीवन को जीने की, उनकी तरफ लोग क्या है प्रेरित हैं और उनको ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया में बुद्ध की मूर्तियाँ या बुद्ध का प्रभाव या बुद्ध के बारे में बातचीत क्या है वो दिखाई देती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।